अच्छा, चर्चा तो ये भी हुई कि उद्धव ठाकरे जी की मुलाकात देवेंद्र फडणवीस से हुई। मुझे नहीं मालूम, इस तरह के जब चुनाव के टाइम आते हैं इस तरह की अफवाहें लोग खुद भी उड़ाते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि वो कांग्रेस के ऊपर दबाव डालने के लिए इस प्रकार की अफवाहों ने खुद ही उड़ा दी थी, क्योंकि मैंने बीजेपी वालों से पूछा तो उन्होंने कहा ऐसी तो कोई मुलाकात ही नहीं हुई है। तो बीजेपी तो कांग्रेस के लोग थोड़ा घबरा जाएं कि भाई ये कहीं भाग सकते हैं, इसलिए जो मांग रहे हैं दे दो। हो सकता है अफवाह उड़ाई गई हो और शायद उनकी तरफ से उड़ाई गई हो, जिससे मुख्यमंत्री बना दिया जाए। नहीं मतलब उनको ज्यादा, कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा कंसीड करे उनके लिए सीटें, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब। तो यही तो देखिए, ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के लिए एक वर्षों पुराना गठबंधन तोड़ के जाता है, आज कांग्रेस पार्टी उसको मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनने दे रही है। मतलब आपने पूरी पार्टी को बर्बाद कर दिया अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, और वो भी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही है। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि एमबीए में जो लोग लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, आखिरकार इनको विरोधी पक्ष का नेता तय करना पड़ेगा। 23 नवंबर को जब मशीनें खुलेंगी तो नतीजे ऐसे आएंगे कि ये एमबीए के तीनों नेता बैठ के तय करेंगे कि अब विरोधी पक्ष का नेता कौन होगा हमारा, ये तय कर लो। लेकिन विवाद कहां नहीं होते, महायुति में भी तो विवाद थे, वरना पोस्टर्स अलग अलग क्यों छपते? कौन से पोस्टर? जब एक बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करने वाले आरोपी का एनकाउंटर होता है तो फडणवीस जी के पोस्टर अलग लगते हैं, शिंदे जी के पोस्टर अलग लगते हैं। नहीं, सबसे पहले बच्चे, हमारे बच्चियों के साथ जिसने दुर्व्यवहार किया उसको टीका चंदन तो लगाया नहीं जाएगा। आप कह सकते हैं कि कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन उसने जिस प्रकार की हरकत की वहां पर कानूनी प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं, उसको पुलिस वालों ने इनकाउंटर किया। अब इनकाउंटर के बाद अगर दोनों तीनों पार्टियों के नेता कार्यकर्ता अपने अपने ढंग से उस चीज के ऊपर अपना एक भाष्य करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई ऐतराज। वह महाराष्ट्र पुलिस का फैसला, सीएम के अखबारों में पोस्टर आए और फडणवीस जी के पूरे शहर में पोस्टर लग जाएं। नहीं, देखो फडणवीस जी तो हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो महाराष्ट्र पुलिस का कोई भी फैसला या कोई भी निर्णय या कोई भी एक्शन निश्चित तौर पर होम मिनिस्टर का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री है तो हर फैसले की जो जवाबदारी है अंतिम तौर पर वो मुख्यमंत्री के ऊपर रहती है। कोई मतभेद नहीं है, ये जबरदस्ती मतभेद क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ना मतभेद ना मन का भेद, कुछ नहीं है, ना मन का भेद है ना मतभेद है। पूरी महायुति का कामकाज इस पे स्मूथली चल रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे लोगों ने कई दौर की, हमारी भी मीटिंग हुई, दिल्ली में हुई, मुंबई में हुई, लेकिन कभी किसी ने उल्टी सीधी बातें एक दूसरे के खिलाफ नहीं, कभी किसी ने एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाया, कभी किसी दूसरे पर एक दूसरे पर षड्यंत्र करने का आरोप नहीं लगाया। ये एक कल्चर्ड और सिविलाइज्ड तरीके की एक वो चला, डिलिबरेशन चल रहा है। और जब तीन पार्टियां होती हैं तो निश्चित तौर पर कुछ मीटिंग करनी पड़ेगी। तीनों पार्टियों के अपने अपने कार्यकर्ता हैं, तीनों पार्टियों के अपनी अपनी महत्वाकांक्षा, और कुछ गलत बात नहीं इसमें। सभी नेता, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, इसमें गलत थोड़ी है। लेकिन अंततः जब सीटों का बंटवारा होगा तो किसी न किसी दो पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो चुनाव लड़ने का हक है वो हक निश्चित तौर पर रोका जाएगा। नहीं, लेकिन नाना पटोले तो ये कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही ये है कि पहले अपने साथ छोटी पार्टियों को मिलाती है, फिर उन पार्टियों को तोड़ती है, फिर उनके सारे विधायक अपने कर लेती है, फिर खुद ही बड़े भाई बन जाती है। अब देखो, मैं तो हूं शिवसेना का प्रवक्ता करके आपके सामने यहां पर उपस्थित हूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना अवश्य बोलूंगा कि जो आरोप ने बीजेपी पे लगाया है उन आरोपों के ऊपर साक्ष्य के साथ यह साबित किया जा सकता है कि कांग्रेस का चरित्र बुनियादी तौर पर यही है। कांग्रेस पिछले 70 वर्षों में अपने साथ की पार्टियों को कैसे खत्म करती गई है, और खत्म ही नहीं करती, कई बार विलय कर लेती है, निगल जाती है पूरी पार्टी को। इसके भी साक्ष्य पूरे 70 साल के इतिहास में भरे पड़े हैं। तो नाना पटोले कम से कम जो उनकी पार्टी और उनका जो चरित्र और किरदार है उसके ऊपर उसको छुपाने का प्रयत्न ना करें।